बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री बीएल वर्मा मीडिया से बातचीत करते हुए दिया बड़ा बयान। कांग्रेस पर बोला हमला। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री बीएल वर्मा बरेली पहुंचे। रविवार समय लगभग दोपहर के 3 बजे मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। देखिए, अवंतीबाई परिवार माने लोधी समाज के ऐसे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, उनको वर्ष में एक बार बरेली में सम्मानित करने का अवसर रहता है। और बरेली का मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। बरेली के लोग जब भी बुलाते हैं तो मैं दौड़ा दौड़ा आता हूँ। और मैं कल पंजाब था, पंजाब से सीधा मैं बरेली आया हूँ। और आज ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए मुझे सम्मानित करने का अवसर मिलेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ। बच्चों के लिए शुभकामनाएं भी दूंगा। और मैंने भी एक बच्चों के लिए, उनके कैरियर के लिए एक छात्रावास कोचिंग सेंटर बनाया है। मैंने वही बच्चों के लिए बताया है कि उनके करियर में मेरा क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए भी हम पूरा एग्जाम के डर से टीचर आत्महत्या कर रहे हैं। अब ये विषय शिक्षा विभाग का है, यूपी का, उससे बात करिए, मेरी जानकारी में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए सरकार जो है अगली बार आएगी। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और कौन सा पीडीए फार्मूला उनको पता नहीं है। हम तो 2017 से लगातार देख रहे हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और पीडीए का मतलब इनका क्या होता है, इनका पीडीए में यादव समाज भी नहीं आता है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं चुनाव में, तो 5 उनके समाज के लोग सांसद बने हैं, वो भी परिवार के बने हैं। तो ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में पीडीए बनाया है तो अलग विषय है। लेकिन बाकी इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये केवल मैं, मेरा भाई, मेरे बीवी, मेरा परिवार, इसके अलावा आगे बढ़ ही नहीं पाते। राहुल गांधी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संविधान सम्मान यात्रा का हृदय से भाव हो सम्मान का, तब तो निकाले तो ठीक है। लेकिन संविधान की आड़ में जिस तरह से राजनीति की जाती है, लोग जेब में लेकर के घूमते हैं, तब मैं कहूँगा जिन्होंने संविधान की न जाने कितनी बार हत्या करने का काम किया है, संविधान की आत्मा को एक तरह से नोचने का काम किया है, वो संविधान का सम्मान क्या समझेंगे। और मैं कहूँ कि संविधान जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन में ही सारे के सारे लोग हैं। और इंडी गठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, जो आजकल माननीय मोदी जी को कहते हैं कि वोट चोरी वोट चोरी। अरे मैं कहना चाहता हूँ, संविधान का अपमान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, और जिस तरह से पहले ही अंतरिम जिसमें चुनाव इनका हुआ था प्रधानमंत्री का, और जिसमें 1 वोट मिलता है जवाहरलाल नेहरू को, 14 वोट मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो पता ही 1 वोट वाला प्रधानमंत्री बनता है। वोट चोरी का यहाँ से स्टार्ट किया। और जिस समय हाई कोर्ट के जजमेंट में इनको 1975 में जब आया और इंदिरा गांधी को पद से जाना था, उसे आपातकाल लगा देते हैं। वोट की चोरी तो वहाँ से की। तब मैं कहूँगा इन्हें संविधान का बिल्कुल ही सम्मान नहीं है। अगर संविधान के प्रति जरा भी सम्मान होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतने लंबे समय तक भारत रत्न तक देने का काम नहीं किया कांग्रेस ने। केवल तब मिला है जब भाजपा के सहयोग से सरकार बनी है, तब डॉक्टर साहब का सम्मान हुआ है। तब मैं कह सकता हूँ ये हमेशा संविधान का अपमान किया है और पूरी तरह से जनता का भी अपमान करने का काम। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि भाजपा सरकार जाएगी तब न्याय मिलेगा लोगों को, खासतौर से गाजीपुर के घटना को लेकर। देखिए, 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या क्या होता था ये हम सबको पता है। तब भाजपा ने नारा दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और जनता ने जिस तरह से भाजपा को सपोर्ट किया, भाजपा को मांगी थी सीटें 267 और 325 सीटें देने का काम किया था। तब मैं कहूँगा अखिलेश यादव जी अभी 10-20 साल तक सपने छोड़ दें, अभी उनको कहीं मौका मिलने वाला नहीं है। देश की और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, देश का सम्मान और देश के प्रधानमंत्री का सम्मान वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उस देश के करते, किसी देश में करते हैं, वो सम्मान पूरे देश की जनता का होता है। इसलिए इस बढ़ते हुए भारत को देखना चाहिए, भारत की ताकत को बढ़ती हुई देखना चाहिए। 22 तारीख से जो है जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, कितना राहत देने वाला फैसला है ये सरकार? ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था दीपावली पर सौगात देने के लिए। लेकिन दीपावली से पहले, नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से ही वो सौगात मिलने जा रही है। और मैं कहूँगा केवल जीएसटी नहीं, बल्कि इस साल में डबल धमाका हुआ है। पहला धमाका किया माननीय वित्त मंत्री जी ने, जिस समय इनकम टैक्स का स्लैब सीधा 12 लाख करने का काम किया था।